Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we have to cover the topic amines and the subtopic is physical properties. ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स वो प्रॉपर्टीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं. वो कैसी प्रॉपर्टी होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है, उसका हमें कंपैरिजन देखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का. किसका ज्यादा है, किसका कम है और क्यों है, इसका पर्टिकुलर रीजन. तो अगर हम बात करें हमारे कंटेंट्स की, तो इस सेक्शन में सबसे पहले जो हमें देखना है दैट इज व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट थिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट वी नीड टू नो. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग we will see comparison. That means comparison of different amines. We have three types of amines, that is प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. उसका हमें कंपैरिजन देखना है कि किसमें कितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किसमें कितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें इस सेक्शन में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अमीन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है. तो जो हाइड्रोजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड नाइट्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी किस में से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. एंड द लास्ट इज आर रिजल्ट. रिजल्ट मीन्स कि किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सो दीज आर द कंटेंट्स दैट वी विल गो थ्रू इन दिस सेक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कंटेंट से जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली क्या होता है? जब भी हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, अगर हम इस केस में देखें, देखिए ये हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, उसके बीच में हमारा हाइड्रोजन क्या हो चुका है? ट्रैप हो चुका है. और ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है. तो ये किस टाइप की एसोसिएशन होती है? दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन. तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन हाइड्रोजन इज ट्रैप्ड. हाइड्रोजन को हमने क्या करना है? ट्रैप करना है. ट्रैप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या atoms. Two electronegative atoms. It is हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हो रही है, आपस में ही हो रही है, एक अमीन्स के मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, राइट. तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही है तो हम इसको पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे? इट इज इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन. मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखिए ये है हमारा पहला अमीन का एक मॉलिक्यूल, ये है दूसरा अमीन का मॉलिक्यूल. तो ये क्या हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एसोसिएशन बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमें समझ में आ गई है. देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों जरूरी है? जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की बनने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, जैसे हमने यहाँ पे लिया, एक हमारे पास ये अमीन ग्रुप है, एक ये अमीन ग्रुप है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे? यस, बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड बन चुका है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो चुके हैं. जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है? आर
NH2, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब इसने यहाँ पे क्या किया, दूसरे NH2R से, दिस इज RNH2 ओनली, इसने आपस में क्या बना लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए एक इंटरमॉलिक्यूल एसोसिएशन बन चुका है। इस एसोसिएशन की वजह से मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी होती है, और जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जितना ज़्यादा पूरा जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना है उसमें जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए। बॉइलिंग में क्या होता है, एटम्स को हमने तोड़ना है, ब्रेक करके उनको अलग अलग करना है, तभी तो वह एस्केप हो पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हम लिख लेते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग molecules become more stable। इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट तो इसकी वजह से देखिए अब क्या होता है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इज कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ अमीन्स। देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन किस टाइप का होता है, RNH2, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, लेट अस सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली प्राइमरी अमीन। यहाँ पे क्या है, RNH2, तो ये क्या है, एक प्राइमरी अमीन। यहाँ पे कितना ज्यादा हर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम प्राइमरी अमीन्स की बात करें, दैट इज RNH2, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन्स। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, सो द एक्सटेंट इज मोर, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर, सो इट इज मोर स्टेबल, और इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, राइट। नाउ इफ वी कंसीडर अनदर दैट इज सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन क्या होगा, NHR। देखिए इसमें एल्काइल ग्रुप आ गया है, तो एल्काइल ग्रुप थोड़ा सा इसका इफेक्ट क्या करेगा, कम करेगा, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, कम हो चुके हैं। सो दिस इज व्हाट, सेकेंडरी अमीन। If we talk about secondary amine, the extent of hydrogen bonding is less. Extent of hydrogen bonding is less than primary amine. Then primary. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम है, पर प्राइमरी से कम है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज टर्शरी। अब टर्शरी की बात करें तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम इसके बेसिस पे बहुत ही सिंपली बॉइलिंग पॉइंट का एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेट अस कम टू द कंक्लूजन और रिजल्ट। प्राइमरी अमीन्स में सबसे ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। सो द लास्ट रिजल्ट दैट वी हैव इज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी एज फॉलोज। किस टाइप से होगा, देखिए प्राइमरी के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। बॉइलिंग में और मेल्टिंग में हमें क्या करना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। तो प्राइमरी अमीन्स का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी का, और उसके बाद टर्शरी का, उसके बाद किसका आएगा, टर्शरी का, right? So the final result that we have over here is primary, या अगर हम बात करें 1 डिग्री अमीन्स की, they have highest melting point and boiling point. So this is our final result. Hope you understood the explanation. Thank you.